हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको टॉपिक घातांक, इसका पार्ट 6। ठीक है ना। तो इसमें आज कौन से क्वेश्चन बताएंगे आपको? अंडरवुड वाले, है ना। अंडरवुड वाले क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। घात वाले तो बताए थे मैंने, है ना। आज बताएंगे अंडरवुड में जो होती है संख्याएं, अंडरवुड के अंदर अंडरवुड जो होते हैं वो चलते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो जैसे ये क्वेश्चन अपने पास में 11 प्लस में 21 प्लस में 16। अब अंडरवुड के अंडरवुड है तो घबराना नहीं है देख के। सबसे पहले सबसे अंदर वाला जो अंडरवुड है इसको सोल्व करना है। ठीक है ना। देखो, ये ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, इसको सोल्व करना है। 16 16 का अंडरवुड क्या होता है? 16 का वर्गमूल क्या होता है? यानी 16 किसकी स्क्वायर होती है? 4 की होती है। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4। ये हट जाएगा। 16 का वर्गमूल का मतलब स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 होती है, इसलिए ये हट जाएगा। इनको प्लस कर देंगे बस। 21 और 4 25। अब 25 25 किसकी स्क्वायर होती है भाई? स्क्वायर देख लो बस आप तो, 5 की। ये लो, अंडरवुड हट गया। तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया। और 11 और 5 कितने होते हैं? 16। और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 4। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे अंदर वाली संख्या है उसको सोल्व करना है, उसके बाद आगे वाली संख्या, उसके बाद लास्ट वाली, है ना। ऐसे जैसे ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं उसी तरह से सबसे अंदर वाले वर्गमूल वाली संख्या को हल करना है। और लेके चलते थे, इसी टाइप से लेके चलेंगे। आज जितने क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो ये है अपने पास में कोई 136, फिर अंडरवुड में है 57, फिर अंडरवुड में है 49। तो पहले कौन से वाले अंडरवुड को सोल्व करोगे? ये नहीं ना, ये इस वाले को सबसे पहले, सबसे अंदर वाला जो होता है उसको हल किया जाता है भाई। तो 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। 49 किसकी स्क्वायर होती है? 7 की। इनको प्लस कर देंगे हम। 57 और 7 कितने हो जाएंगे? 64। और 64 का वर्गमूल क्या होता है? 64 किसकी स्क्वायर होती है? 8 की। ये लो। और 136 में 8 प्लस के 100 कितना आएगा? 44। और 144 का वर्गमूल क्या होता है? भाड़ा होता है। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? भाड़ा आ जाएगा। कई बच्चे क्या होता है, घबरा के अंडरवुड अंडरवुड होगा क्या, वैसे घबरा जाते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको सबसे अंदर वाले अंडरवुड को हल करना है। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। देखो, इसी टाइप से ही, है ना। आज जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी तरह से मिलेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपके नंबर ना कट हो, है ना। तीसरा देखो, ये लो, 76 अंडरवुड में 21 प्लस, चाहे कितने ही अंडरवुड क्यों ना हो। ठीक है ना। सबसे पहले काम वही, सबसे अंदर वाले को। तो देखो, 76 प्लस 21 10। यहाँ तक सेम किया मैंने। 36, 36 का वर्गमूल यानी 36 किसकी स्क्वायर होती है? 6 की। 36 का वर्गमूल 6 हो गया है। आगे चलते हैं। 76, 21, 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16। हाँ भाई, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 16 4 की स्क्वायर होती है, 16 का वर्गमूल 4 हो गया है। अब इनको प्लस कर देंगे। 21 और 4 कितने हो जाएंगे? 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 5 ही होता है। और 36 और 5 कितने हो जाएंगे? 81। और 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। यानी 81 किस किस पे होती है? 9 की। तो बस यही इसका आंसर। और चलते हैं, देखो लेके इसी तरह से, है ना। कोई चीजें कब तक नहीं आएगी समझ में, समझाएंगे। देखो, चौथा, ये है 54 माइनस में, अभी इसमें यहाँ 19 है। माइनस प्लस कुछ भी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका अपना वही चलेगा। अंडरवुड में 33 प्लस अंडरवुड में 9। बाकी सब प्लस में है, ओनली यहाँ माइनस है। ठीक है ना। तो देखो, इसमें 54 माइनस में, 19 प्लस में, अंडरवुड 33। 9 का वर्गमूल क्या हो? 3। 9 का वर्गमूल 3। 9 3 की स्क्वायर होती है, इसलिए। आगे चलते हैं। 54 माइनस में, 19 प्लस में,
ये प्लस हो जाएंगे, 33 और 3 कितने हो जाएंगे 36। अब 36 का वर्गमूल देखो, ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, 6 की स्क्वायर ही होती है। 54 माइनस ये प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25। और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 5 की स्क्वायर होती है। 54 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 49। और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, यानी इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है ना, आपको तो बस एक ही चीज ध्यान है, प्लस माइनस से इसका तो मतलब नहीं है, माइनस है तो माइनस चलेगा भी, प्लस है तो प्लस चलेगा, है ना। हमें तो स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ लास्ट से, यहाँ से नहीं करना। ठीक है, और चलते हैं देखो इसी टाइप से ही आगे। मान लो ये है अपने पास में 100 में 106 माइनस में, फिर है 32 प्लस में, फिर है 25 अंडर 81। अब देखो 106 ऐसा का ऐसा, 32 ऐसा का ऐसा, 25 ऐसा का ऐसा, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। 81 किसकी स्क्वायर होती है 9 की। आगे देखो इसको, हाँ 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, 16 ही आएगा ना। 106 ऐसा, 32 ऐसा, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 16 4 की स्क्वायर होती है। इनको प्लस 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36। और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, 6 की स्क्वायर होती है। 106 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, यानी 100 किसकी स्क्वायर होती है 10 की स्क्वायर होती है। तो अभी तक आपने 0, 5 की स्क्वायर किया पता लग गया होगा, है ना, कि सबसे पहले किसको हल किया जा रहा है, सबसे लास्ट वाले अंडर को हल किया जाता है। उसका नंबर से चलते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करते चलो बस, है ना। लेकिन और चलेंगे इसी टाइप से ही। देखो छठा क्वेश्चन, 30 है, फिर माइनस, फिर अंडर के अंदर ही है 29 है, फिर माइनस 20 है, फिर माइनस, इस माइनस में है सब, तो काम वही करना है हमें। 30 माइनस में, 29 माइनस में, 20, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 16 4 की स्क्वायर होती है अभी। 30 ऐसा क्या ऐसा, 29 ऐसा क्या ऐसा, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 ही आ गया। फिर वही 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। ये वर्गमूल इसके ऊपर से हटेगा ये वाला, कहीं इसको हटा दो, ये तो अब सोल्व होगा। 30, 29 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है भाई 5 ही होता है। 30 में से 5 घटा देंगे, फिर वही आ गया देखो 25। और 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी 25 किसकी स्क्वायर होती है 5 की। यही इसका आंसर। सेम ही चल रहे हैं और लेके चलते हैं देखो इसी टाइप से ही, है ना। ये भी अंडर में ही है सब कुछ। 248 प्लस में, फिर अंडर के अंदर 52 है, प्लस फिर अंडर के अंदर 144 है। तो देखो 248 तो ऐसा का ऐसा, 52 ऐसा का ऐसा, 144 का वर्गमूल पता है 144 किसकी स्क्वायर होती है। स्क्वायर याद भी कर लो भी, कुछ आसान रहता है। ठीक है, कम से कम 50 का स्क्वायर याद कर लो, काम आसान हो जाएगा। 144 किसकी स्क्वायर होती है 12 की स्क्वायर। इनको प्लस कर देंगे पहले, प्लस में कितना बन जाएगा 64। और 64 का वर्गमूल क्या होता है भाई 8। 64 किसकी स्क्वायर होती है 8 की। इनको भी प्लस कर, 248 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 256। और 256 का वर्गमूल क्या होता है पता है क्या किसकी स्क्वायर होती है ये 16 की। 256 किसकी स्क्वायर होती है 16 की। तो इसका आंसर कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है ना।
आगे चलते हैं, देखो इसके 8वें क्वेश्चन पे। आपको जितने पार्ट है लगभग सब में 10-10 क्वेश्चन बताए गए हैं। 5 पार्ट हो चुके हैं, यानी आपको 50 क्वेश्चन बता चुके हैं घातांक के। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 10 क्वेश्चन आज यानी 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पूछे यही जाते हैं। देखो आगे 5 प्लस 300 में, 11 प्लस में 300 में, 19 प्लस 300 में, 29 प्लस 300 में 49। ज्यादा अंडोड आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी आ जाए, घबराना नहीं है, तरीका वही रखना है। 49 का वर्गमूल 7, ये लो, कितने ही आ जाए चाहे, है ना। रुकावटें तो आती ही है, मंजिल पे पहुंचना है तो चलते ही रहना है, तो चलते रहो। 29 और 7 36। रुक गए तो कैसे पहुंचोगे मंजिल पे, बताओ मुझे, हैं। 36 का वर्गमूल कितना, 6। अब इनको प्लस कर देंगे, 19 और 6 कितना, 25। ये लो, 25 का वर्गमूल 5 होता जा रहा है ना, वही चीज। इनको प्लस कर देंगे, 11 5 16, 16 का वर्गमूल 4, 5 और 4 कितने, 9, 9 का वर्गमूल कितना, 3। देखो कितना लंबा सवाल था, आंसर कितना छोटा आ गया, 3 पे आके रुक गया। ठीक है ना, तो आप तो बस चलते रहो, आंसर आएगा आएगा, मेथड सही रखो, ठीक है। आगे चलते, देखो 9वां क्वेश्चन इसी टाइप से ही, है ना। 9वां ये है, 176 प्लस में अंडर में 2401। अब 2401 का वर्गमूल पता है क्या होता है, नहीं पता, पता होना चाहिए भाई। देखो एक चीज बताई थी मैंने, आपने वीडियो देखी हो मेरी स्टार्टिंग से, तो स्क्वायर बताई थी मैंने, कैसे बताई थी। और स्क्वायर याद करने, देखो इसका वर्गमूल याद करने सिंपल सी चीज है। कैसे, आपको कुछ स्क्वायर याद होनी चाहिए, किसकी, 1 की, 5 की, 10 की, 11 की, बस ये तो याद कर सकते हो, है ना। 15 की, 20 की, इतनी तो याद कर ही सकते हो भाई। 21 की, 25 की, 30 की, इन्हीं से पता लग जाता है हमें ज्यादातर। तब 31 की, 35 की, 40 की, 41 की, 45, ऐसे इन 3 की याद रखोगे तो वर्गमूल निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे 1 की स्क्वायर 1, 5 की स्क्वायर क्या होती है 25, 10 की स्क्वायर क्या होती है 100, 11 की स्क्वायर 121, 15 की स्क्वायर 200, 25, 20 की स्क्वायर कितनी होती है 400, 21 की स्क्वायर 441, 25 की स्क्वायर 625, 30 की स्क्वायर 900, 31 की 961, 35 की स्क्वायर 1225, 40 की स्क्वायर कितनी होती है 1600, 41 की स्क्वायर 1641, 45 के, ये भी मैंने बताई थी। 5 वाली संख्या को स्क्वायर कैसे की जाती है, इसको एक अंक ज्यादा से गुना कर दो, जैसे 4 है, 4 का 5 से 4 5 20, और 5 की स्क्वायर 25, बस ये 50 की 2500 ऐसे बताई थी, ठीक है ना। अब देखो यहीं से पता 2400 है, 2400 किसके बीच में आएगा, 45 की और 50 की स्क्वायर के बीच में आएगा। और 45 और 50 के बीच में क्या आता है, 46 आता है, 47 आता है, 48 आता है, 49 आता है, यही संख्या आती है। तो 6 की स्क्वायर देख लो खाली, इसकी 6 की स्क्वायर 36, पीछे 6 आता है, लाना क्या है 1। 7 की स्क्वायर क्या होती है 49, नहीं आता। 8 की 64, नहीं आता। 9 की स्क्वायर 81, एक आता है ना। तो बस किसकी स्क्वायर होगी ये 49 की, चाहे करके देख लो। देखिए 49 का 49 से गुना, तो सीधे पता लगा सकते हो, बस सभी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। और जीरो वाली तो सीधे याद होती है, दो दो वही याद करनी है। तो देखो 49 के करके देखते हैं, 9 का 9 से 81, 9 चौके 36, 36 और 8 कितने हो जाएंगे भाई
44, 4 निम 36, 4 6 16 और 3 19, 1 6 4 10, 9 4 13 14। देखो बनती है ना, यानी किस किस की होती है ये 49 की, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 49 होगा। इनको प्लस कर देंगे, 9 6 15, 7 4 11 12, 1 1 2, 225 अभी लिखा था मैंने। 225 किस किस की होती है 15 की, यानी 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो वर्गमूल जो है, वर्गमूल के लिए आप स्क्वायर याद कर लो, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन आज का। तो घातांक के अपने 60 क्वेश्चन जो मैं कह रहा था मैंने सोल्व करवा दिए भाई आपको। और 60 क्वेश्चन जो है बहुत होते हैं मुझे लगता है, बट्टे में है तो भी घबराना नहीं है। ये है, तो देखो 625, 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, 25 की स्क्वायर होती है, ये अभी लिखा था मैंने। 25 का वर्गमूल 5, ये 5 की स्क्वायर होती है 196, 14 की। ठीक है ना, स्क्वायर याद कर लो, इसलिए बोला था। आप जो ऊपर नीचे कट होते हो कट कर दो, 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया, 5 का भाग चला जाएगा, 5 1 5 5 25, यानी आंसर इसका कितना आएगा 5। ठीक है, मैं तो 100 क्वेश्चन करा दूंगा, 200 करा दूंगा, क्वेश्चनों की एंड नहीं है। ठीक है, आपको आने चाहिए, आएंगे कब जब आप वीडियो देखोगे प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे। ये नहीं मैंने करा दिया आपको आने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। ऐसा होता तो सही बच्चा यानी कंप्यूटर माइंड हो गई, देखते के साथ एक बार में समझ लिया और कर लिया, फिर तो बार बार आपको कोचिंग सेंटर या बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, प्रैक्टिस में कमी होती है। प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आने लग जाएंगे। करोड़ लेके चलेंगे, देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन बचे हों उनको लेके चलेंगे, नहीं तो नया टॉपिक चालू कर लेंगे अपने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।